हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने मास्टर जी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का हो गया था, ग्रेटर दैन लेस दैन ये भी फ्रैक्शन का हो गया था। बाकी पूरा का पूरा जितना आपका इंट्रोडक्शन होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है, ए टू जेड बता चुके थे। अब बच गया है आपका ऐड सीखने के लिए। जो फ्रैक्शन का ऐड होता है, जो बाटा पका जोड़ होता है, वो चीज़ अब सीखेंगे कि फ्रैक्शन वाला ऐड बनाते कैसे है कि नहीं। एलसीएम वाला बताए थे ना कि आप लोग को नीचे में एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेने के बाद करना होता है, ऊपर में मल्टीप्लाई करना होता है, ग्रेटर दैन लेस दैन। असेंडिंग ऑर्डर में भी एलसीएम के बारे में बताए थे कि एलसीएम लीजिए, लेस दैन ग्रेटर दैन ये सब करना होता है, जो बड़ा होगा जो छोटा होगा। ये सब एलसीएम निकालने के बाद आप बड़ा और छोटा के बीच में डिफरेंस कर पा रहे थे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन है कि नहीं। फ्रैक्शंस का एडिशन और फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन ये दोनों करने वाले हैं। अब ये दोनों करने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम सीखना जरूरी है। अगर एलसीएम आपको बताए थे, अगर वो एलसीएम आपके माइंड में है तो ठीक उसी तरीके से एलसीएम आज भी करना है और उसी एलसीएम को कर करके हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों बताएंगे और कैसे कैसे बनाना है हम बताएंगे। आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद आपका टोटल ऐड और सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के जैसा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक उसी तरीके से ऐड का और सब्ट्रैक्ट का सारा क्वेश्चन ईजिली बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आशीष कुमार और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मास्टर जी। लेट्स कम। तो देखिए क्या हम लोग को पढ़ना है, एडिशन। क्या मतलब बच्चा, एडिशन, एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस पर हम लोग ऐड करने के लिए सीखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2/3 प्लस 3/3 प्लस 5/3 इतना हो गया। अब ये तीनों को ऐड करना है हमको, है कि नहीं। ये तीनों को ऐड करना है तो हम बोले कि जो आपका डेनोमिनेटर है, इस डेनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करना है आपको, कितने बार में आ रहा है उतना से आप ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये सब चीज़ आपको आता है करने, नहीं आता है सर हर बार गलती हो जाता है। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत आता है उसको पूरा कर लेते हैं आज। तो 3 3 3 इधर देखो, 3,3,3 एलसीएम लोगे, 3 से एलसीएम ले लो, एक एक बार में 3 डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल से, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालोगे आप तो एलसीएम क्या होगा, 3 × 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 3 आपका एलसीएम होगा। अब आ जाओ, इतना करने आता है, यहाँ तक क्लियर है तुम लोग का, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये करने आता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्यों सर, क्योंकि 3 हमारा एलसीएम था। अब 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है बाबू, सर 1 बार में आता है। तो 2 से कितना मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर दो, है कि नहीं। 3 के टेबल में 3 1 बार में, मतलब 3 से क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी 5 से 1 मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 + 2 कितना होता है, 5 + 5/3। 5 5 ऐड कीजिएगा कितना आएगा, 10, और नीचे में क्या हो गया आपका 3। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार का फ्रैक्शनल का जो ऐड मिलेगा, एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस, कभी भी किसी भी प्रकार का बटा पका जोड़ मिले, फ्रैक्शन मिले, अगर उसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से बहुत इजीली जोड़ लेंगे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8/9 प्लस 7/12। 8/9 प्लस 7/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे सर, तो पहले नीचे वाला दोनों को, डेनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं। 9 12 इसका एलसीएम क्या होगा, तो सर 12 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सर 9 नहीं होगा। मैं क्या बोला था आप लोगों को, कभी भी एलसीएम में मिनिमम 2 ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो कि किसी भी एक टेबल से
डिविजिबल होना चाहिए। जैसे इसमें 9 और 12 किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा नहीं, तो एक आगे बढ़ेंगे 3 से चेक करेंगे, 3 से होगा, 3 से लग रहा है कि पॉसिबल है, हो सकता है, तो 3 से कर देंगे। तो 3 के टेबल में 9 3 बार में और 12 जो है आपका कितने बार में, 4 बार में। अब होगा सर 1 के टेबल से हो सकता है, तो 1 तो कॉमन चीज़ होता है कि नहीं, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो 1 को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। 2 से ट्राई कीजिए, तो 2 के टेबल में सर 4 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 तो नहीं होगा। 3 के टेबल से सर 3 होगा लेकिन 4 नहीं होगा। 5 के टेबल में कुछ भी नहीं होता है। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि 3 और 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, 3 × 4 क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 3 जा 9 × 4, तो 9 चौका 36, 36 नीचे में 36 लिख देंगे। कर लोगे इतना हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते चलो, एलसीएम निकालने आना चाहिए। फ्रैक्शन का अगर बेसिक चीज़ कुछ है, अगर फ्रैक्शन वाला ऐड आपको बनाना है, सब्ट्रैक्ट बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब चीज़ अगर आपको आना है फ्रैक्शन में, तो कम से कम आपको बहुत बेसिक सा चीज़ एलसीएम आना जरूरी है कि नहीं। तो आप एलसीएम पढ़े हुए होंगे तो आप ये चीज़ बना पाएंगे। अगर एलसीएम नहीं पढ़े हुए हैं तो पहले आप अपना एलसीएम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फ्रैक्शन पर आपको आना है। अब 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 9 चौका 36, कितने बार में सर 4 बार में, तो 8 × 4। 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 12 × 36, 3 बार में आता है ना, तो 7 × 3। नेक्स्ट देखो अब क्या करना है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, तो 8 4 जा 32, 7 3 जा 21। अब ऐड कर दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 2 5, कितना हो गया 53। सही है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको बनाना होता है। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। तो सर इसी को यही इतना करना होता है, यस सर इतना ही करना होता है। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी भी किसी सेम टेबल से डिवाइड हो तो कर देना है, अगर नहीं हो तो छोड़ देना है। मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सिंपली आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, सर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब सर हमारा प्रॉपर वे में है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है सर, लेकिन आंसर आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन होता तो कोशिश करते हैं कि हमारा जो आंसर हो वो भी मिक्स में ही होना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको भी 36 से 53 में डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये भी आपका सही है। क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया तो हम भी आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ले जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये सारे चीज़ को अच्छे से कॉपी पर उतार लीजिए ताकि कभी भी आप एडिशन बनाओ तो रिवाइज करने में हेल्प होगा। समझ में आ गया, चलो इसे अब मिटा देते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, 2/5। इसमें 3 और 5 के बीच में आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख रहे हैं, 2 के टेबल से होगा नहीं होगा, 3 के टेबल से होगा नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब सर इसको एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, तो एलसीएम कितना आया 15। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, 7 × 5। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अभी बता रहे हैं इतना बेसिक एक एक स्टेप को ब्रेक कर करके तोड़ के बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन जब आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो इसको इतना नहीं करना होता है। समझ में आ गया, डायरेक्ट लिख देना है कि 35 होगा, डायरेक्ट लिख देना है 6 होगा। समझ में आ गया, इतना ब्रेक नहीं करना है। आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए हम इतना ब्रेक कर करके समझा रहे हैं। 7 5 जा 35
प्लस 3 2 जा 6, और दोनों को ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 3 + 1 4, मतलब कि 41/15 आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? ऐसे ही बनाना होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। आप लोग बनाते रहोगे, इसको समझते रहोगे, सारा का सारा आपसे बन जाएगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। इसको मिटा दें, लिख लो, अगर लिखना है तो अच्छे से कॉपी पर लिख लो, अगर हो गया है आप लोगों का तो हम इसको मिटा देते हैं। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 × 3/4 प्लस 10 × 2/5। आठ चौका 32, 33, 34, 35। कैसे बताए थे कि कभी भी मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। किस तरीके से ऐड करने के लिए आप लोगों को बताए थे, 8 + 3/4 वैसे करना है। वैसे करोगे आप, कितना लेंदी हो जाएगा और कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। वो चीज़ बताए थे क्योंकि आपका बेसिक था, स्टार्टिंग था, कैसे काम करता है उस चीज़ को समझने के लिए बताए थे, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे नहीं करेंगे, 8 चौका 32 और 32 में 3 जोड़ दिए तो 35, काम खत्म, और नीचे में आपका हो गया 4। इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करना है। 10 5 जा 50 + 2 52/5। यस सर, ऐसे ही करना है। ऐसे ही करोगे ना ऐसे? बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो, जोर से बोलो। चलो देखो अब 5 और 4, अब इसका एलसीएम लेना है तो क्या होगा सर, 4 और 5 किसी एक टेबल से तो नहीं कटने वाला है कि नहीं। 4 और 5 किसी एक टेबल से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 20, और ये हो गया आपका 35। 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 × 5 = 20, 5 बार में आता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। और 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 52 में 4 मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। 5 5 जा 25 होता है, 5 और 5 3 जा 15 और 2 कैरी 175 है कि नहीं, प्लस 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, दोनों को ऐड कर देना है। 8 5 13, 5 क्यों लिख रहा हूँ, 8 और 5 कितना होता है 13, 1 कैरी 7 और 1 8, 3 20, इतना आ गया। अब हम चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कोशिश करना चाहिए कि आंसर मिक्स में ही आए। अगर इतना आ रहा है तो ये भी सही है, नहीं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। 20 से क्या करेंगे, 383 में डिवाइड करेंगे, तो 22 से कितना होता है 40 होता है, तो 40 से छोटा 38 है, तो एक बार में हम लोग डिवाइड करेंगे 28, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1 और 3। अब देखिएगा 9 बार में 180 आपका आ जाता है 3, और ये आपका 18 का काम खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो गया 19, आ गया 19 × 3/20 है कि नहीं। अब ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको अपना कैलकुलेशन करना है। ऐसे ही आपको टोटल का टोटल एडिशन बनाना है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना है सारा इस तरीके से आपको समझना है और बनाना है। और ये जो आप स्टेप देख रहे हो, ये वाला स्टेप जिसमें हम मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हुए हैं, एक समय के बाद आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है कि वो मल्टीप्लाई ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप ऐड करने के लिए आ जाएं। जैसे हम ये तो मान लीजिए कि 35 × 5 है, तो आप रफ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कभी कभी इजी होता है, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, इस प्रकार का सड़क से मल्टीप्लाई कर लेना है, बिना सोचे बिना समझे, है कि नहीं। तुरंत मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो नंबर आएगा लिख देंगे और जोड़ देना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शंस ऑफ
फ्रैक्शंस। तो ये जो फ्रैक्शन वाला जोड़ होता है वो बनाने के लिए सीख लिया, फ्रैक्शन वाला घटाओ, है कि नहीं। अब फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे बनता है उस चीज़ को अब हम लोग को सीखना है। आइए इसको साफ कर दें, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए देखिए, सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/7 माइनस 2/7। इसका तुम लोग स्क्रीन पॉज करो और पॉज करने के बाद इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे, है कि नहीं। खुद से आंसर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस सब्ट्रैक्ट का जो आंसर है क्या आ रहा है कि नहीं। चलो अब हम बताते हैं, जिसका जिसका बन गया है आंसर मिला लेना, कौन कौन लोग सही बनाए हो, ठीक है। 7 1 जा 7 मतलब 5 माइनस 7 1 जा 7 मतलब 2, आप घटा दोगे तो आ जाएगा 3/7, दैट इज योर आंसर। और जिसका जिसका इतना आंसर आया हुआ है इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपको फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, एलसीएम का जो कंसेप्ट है वो आप समझ पा रहे हैं, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 5/6 माइनस 3/4, है कि नहीं। चलिए अब इसमें क्या करना है, 6 और 4 दो अलग नंबर है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम बता दो आप क्या होगा, 6 दूनी का 12, 4 तिहाई का 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में आ रहा है कि नहीं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम पर भी एक हम लोग वीडियो का भी करेंगे। तो इसका आपका एलसीएम हो जाएगा 12। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूरा एलसीएम निकाल लीजिए, निकाल करके देख लीजिए 12 आना चाहिए। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में, तो 5 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 10। इसी तरीके से आपको करना है। 4 के टेबल में 12 3 बार में, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए 9। 10 - 9 = 1/12, दैट इज योर आंसर। अगर इतना आ रहा है मतलब आप सही बनाए हो, है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसको कॉपी में लिख लो और अच्छे से समझ लो। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है, 7/8 माइनस 3/16। चलो इसको सुन लिए, अब बना करके दिखाओ। 7/8 माइनस 3/16, इसको मिटा ले हम जल्दी से, सूख जाता है। चलो मिटा देते हैं जल्दी से। हो गया साफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर बना रहे हैं 8 और 16, इसके बीच में हमको एलसीएम निकालना है। हम लोग क्या देख रहे हैं, 16 8 के टेबल में आता है और 16 तो 16 के टेबल में खुद ही आएगा। ये कौन सा बड़ा बात है यार, है कि नहीं। 16 एकम 16, 8 के टेबल में 16 आता है लेकिन 16 के टेबल में तो 16 आएगा ही, है कि नहीं। 16 का तो अपना टेबल है, तो यहाँ पे एलसीएम का ज़्यादा झंझट नहीं करना है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कर लो और 2 के टेबल से आराम से निकालते रहिए, धीरे 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 अपना एलसीएम निकालते रहिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 8 के टेबल में 16 2 बार में आता है, तो 7 2 जा 14 माइनस सिंपल 11/16 हो गया, काम खत्म। ये काम कर लोगे, डेट्स योर आंसर। सर इतना आसान था, जी हाँ इतना ही आसान था। तो कौन सा मतलब तुम लोग को पीएचडी के लिए पढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा हो तुम लोग के लिए फ्रैक्शन इजी इजी सा बता रहे हैं। छाप लो इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, तुम लोगों को सब्ट्रैक्ट देते हैं, इसको थोड़ा ट्राई करना। क्वेश्चन लिखो 3 × 3/10 माइनस 1 × 7/15। क्वेश्चन में थोड़ा दम है,
अब दम लगा करके तुम लोग थोड़ा सा बनाओ, देखते हैं कौन कौन आंसर लाते हो। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट है, इसको सोल्व करो और कमेंट में आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट का ये वाला क्वेश्चन का इतना आंसर आ रहा है। समझ में आ गया? अगर जिसका सही होगा फर्स्ट कमेंट में जिसका सही होगा उसका पिन कर देंगे कमेंट। ठीक है, तो चलो जल्दी से करो। 10 3 जा 30 प्लस 3 कितना हो गया 33 अपॉन 10। 15 1 जा 15, 15 में 7 जोड़ दिए तो 5, 20 प्लस 2 22 अपॉन 15 15। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लें 10 और 15, तो इसका एलसीएम क्या होगा बाबू 30। समझ में आ गया? इसका एलसीएम 30 होगा। तो अब इसका एलसीएम कैसे करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम कभी भी अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा, देखो हम कई बार एलसीएम सोल्व करते कॉपी पर बनाना होता है, लेकिन अभी हम तुम लोग को थोड़ा सा इमेजिन कराते हैं कि बिना सोल्व किए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक ऐसा नंबर सोचो जो कि सबसे छोटा होना चाहिए लेकिन ये दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो सर 10 के टेबल में 2 बार में 20 आता है, 20 15 दूनी का 30, 10 दूनी का 20, 15 दूनी का 30। 30 तो सर 15 के टेबल में आ रहा है 2 बार में, या 10 के टेबल में 20 आ रहा है। नेक्स्ट इमेजिन करो क्या और हो सकता है, 15 दूनी का 30 हो सकता है और 10 तिहाई 30, तो 10 के टेबल में 3 बार में 30 आ रहा है और 15 के टेबल में 2 बार में 30 आ रहा है। मतलब 30 ऐसा नंबर है जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है। निकल गया एलसीएम बिना सोल्व किए। तो इसको जब 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी बस देखोगे नंबर, सड़क से आपका एलसीएम आ जाएगा, है कि नहीं? अब 10 के टेबल में 30 3 बार में आ रहा है तो 33 इंटू 3। अगर लगता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट करते हो तो और बढ़िया है, फास्ट कैलकुलेशन है आपका। इंटू 2 कितना हो गया 99 माइनस 44 अपॉन 30। 9 में से 4 गया 5, यहाँ भी 5, नीचे में 30। आप सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दें, बिल्कुल कर दो, मन है तब, नहीं तो आलस आ रहा है तो छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएगा। कहोगे सर मिक्स में दिया था, मिक्स में नहीं किया तो नंबर नहीं कटेगा। काहे कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो सही आएगा। अब ऑप्शनल में कहोगे सर ऑप्शन में ये दिया ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो फिर मिक्स कर लेना। इसीलिए तो मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हुए हो। तो मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाए क्यों है आप लोग को? इसीलिए कि कभी वैसा सिचुएशन है तो कर लोगे आप। अब यहाँ तो कोई सिचुएशन नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। 30 के टेबल में एक बार में देख रहे हैं तो 30 आ रहा है लेकिन 55 से वो छोटा है। हम लोग और करके देखते हैं। 2 बार में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 60 आ रहा है जो कि 55 से बड़ा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोग को एक ही बार में आना होगा। ओहो, है ना? तो हमारा क्या हो गया 25 अपॉन 30 इंटू 1। समझ में आ गया? 25 अपॉन 30 इंटू 1। अब यहाँ पर जब हम इतना किए तो हमको थोड़ा सा एक बात रियलाइज हुआ कि 55 और 30 तो कट ही जाना है एक टेबल से, है कि नहीं? तुम लोग भी ना गजब चोमुदास हो। बोलना चाहिए था कि सर कट रहा है, कटा दो आप। हो गया 11 अपॉन 6। इसका क्या करें सर? मिटा करके फिर से नया मिक्स फ्रैक्शन लिख दो, नहीं तो ये दोनों को कटा दो। 5 अपॉन 6, है कि नहीं? अब 6 से 11 में डिवाइड करो। 6 2 12 बता सर कैसे डिवाइड करें? तो एक बार में करो 6, नीचे में आ गया आपका 5, तो 5 अपॉन 6 इंटू 1। और इससे पहले आपका आंसर आया था 25 अपॉन 30। इसको कटा दो 5 बार में, इसको कटा दो 6 बार में, 1 इंटू 5 अपॉन 6 यहाँ भी। समझ में आ गया? चमका एकदम, है कि नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये है आपका कंप्लीट सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपका उसमें डिनोमिनेटर गायब हो गया है कि नहीं? डिनोमिनेटर छुट्टी पे चला गया है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर डिनोमिनेटर छुट्टी ले लो तो आ जाओ। वैसा कभी सिचुएशन मिले तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है उसको समझते हैं। पहले इस वाला झोल झाल को हटा दे, फिर उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है? क्लियर है ना? सर मिटाओ जल्दी।
मिटा रहे हैं यार। चलो देखो 7 माइनस 4 इंटू 2/3। अब इसका डिनोमिनेटर लीप पे है कि नहीं? जैसे तुम लोग छुट्टी मार देते हो एक आध दिन क्लास में, जैसे मेरा भी एक आध दिन क्लास छुट्टी पे चल रहा था, अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। तो वैसे ही ये भी बेचारा छुट्टी पे चला गया है, हमसे कुछ सीख रहा है, पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ ये भी कुछ सीख रहा है। बहुत दिन से फ्रैक्शन पढ़ा रहा है ना, तो डिनोमिनेटर भी कुछ सीख लिया, छुट्टी कैसे मारना है। चलो आ जाओ, मजाक से हट के आते हैं क्वेश्चन पे। झटके चरते 12 और 2 14/3। ये तो सर क्लियर, ही तो आता था, कर लेंगे। अब ये 7 का क्या करें? तो देखो कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई मजदूर छुट्टी पे भागे तो उसका काम तो रुक जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक स्टेफनी रखते हैं। यहाँ पे स्टेफनी का काम कौन कर रहा है? 1। कोई नहीं रहता है तो 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। सुने होगे आप लोग भी, अगर कभी फ्रैक्शन पढ़े होगे, 4 क्लास से फ्रैक्शन पढ़ना है, अगर 4 के स्टूडेंट होगे तो उसके लिए न्यू है ये। 7 कभी भी इस तरीके से दिखे और फ्रैक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट मिले या मल्टीप्लाई भी मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे में 1 हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। अगर ऐसे केस में कभी मिले तो आप 1 खुद से लगा सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा कि गलती है। समझ में आ गया? बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। अब तो बना लोगे? यस सर, अब तो बना लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। निकालो, क्या होगा 1 और 3 का? सर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके 3 ला लेंगे। तो 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, तो 7 3 जा 21, और 3 के टेबल में 3 1 बार में, तो 14। 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा बताओ? सर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 3। अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मिक्स में करने का अगर इच्छा है तो कर लो। 3 दूनी का 6, बच गया 1। 1/3 इंटू 2, 2 इंटू 1/3, ऐसे कर लोगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, बुक का फोटो खींचिए, फोटो अपलोड कीजिए, आपको सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट विथ वीडियो के साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ उसको जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर यूज करेंगे और आपको वहाँ भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार का इस क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वो भी अच्छे से एजुकेशन ले सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।